गाड़ियां निकलती हैं, तो आप लोगों को कुछ डर वगैरह नहीं लगता कि नहीं नहीं, वो तो हमारे साथ में श्री जी हैं, उनकी दिक्कत नहीं है। मरना होगा वैसे, मरने का क्या है कि गाड़ी आती है अभी, अगर काल हमारे सिर पे है तो गाड़ी आकर के चढ़ जाएगी। जब हमको पता है हमारी श्री जी हमारे साथ में है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी एक हाल में एक वीडियो आया था नृत्याचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। कुछ लड़कियों ने उनको जो है ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया कि कुछ लड़कियां जो होती हैं आज के समय में, वो 3-3 4-4 जगह जो है गलत काम करती हैं, ऐसा करके कुछ उन्होंने कह दिया। तो उस चीज को लेके आप क्या सोचते हैं? हम जो है उस चीज बनाओगे। ये देखिए देखते हैं लोग कहीं दारू पी रहे हैं लोग, तो जब कोई दारू पी रहा होता तो मैंने अमूमन देखा नहीं ऐसा कि अपनी जेब से उसने 100 रुपए निकाला और लो एक कटोरा पी लो जाके। दारू पीने के लिए देखिए, धर्म गुरु है, वो अपने धर्म को बचाना चाहते, वो किसी भी धर्म का गुरु हो, हर हर धर्म गुरु अपने धर्म को बचाना चाहता है। तो हमारा नाम कोई सरकारी नौकरी, कोई पक्का घर, कोई घर में खूब सारा पैसा, अगर हम लोग ऐसा चाहते तो कहीं भी मांग सकते थे, लेकिन हम लोगों का ऐसा ये सब लोग एक ही परिवार के लोग हो या फिर एक गांव के लोग हो या दोस्त हो, 4 दिनों में आप लोगों ने इतनी दूरी तय की है, जी। आपका मन कहीं से डगमगाया नहीं कि जो है ऐसा करते हैं कि अपने नहीं, बस से निकल चलते हैं? जिस उम्र में देश के युवाओं को शाम के 6 बजे के बाद दारू की बोतल और बढ़िया सा मुर्गा ताजा चाहिए, उस उम्र के लड़के जब भक्ति मार्ग पर निकलते हैं तो देखकर ताज्जुब ही नहीं, अंदर से आत्मविश्वास ये भी जागता है कि मेरा देश बदल रहा है। जब आस्था की बात होती है तो कहीं ना कहीं आदमी के हृदय में जो परिवर्तन होता है वो लोगों के को स्पष्ट दिखाई देता है। भक्ति चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे अपने काम को लेकर हो, या ईश्वरीय भक्ति हो। आगरा एक्सप्रेसवे बगल में है, हम कहेंगे दिखाने का प्रयास करें। आगरा एक्सप्रेसवे इधर लखनऊ को जाता है और ये इधर आगरा को जाता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये प्रेमानंद जी महाराज की तस्वीर है। देश का करोड़ों युवा इनकी बातों को सुनकर खुद में परिवर्तन ला रहा है। लगातार जिस तरह से ये ढोंग पाखंड को हटाकर भक्ति के मार्ग की असलियत को बताने का काम कर रहे हैं, वास्तव में वो काबिले तारीफ है। इसी से प्रेरणा लेकर, इसी बात से प्रभावित होकर लखनऊ के 4 से 5 युवा दंडवत करते हुए इस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस के सर्विस रोड पर से गुजर रहे थे का प्रयास करेंगे। इन्होंने लिख रखा है 17/8/2025 लखनऊ से वृंदावन दंडवत यात्रा। नाम है सावन, करण, दीपक और नवनीत। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए दंडवत। आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इनके साथ एक बाइक चल रहा है। इस बाइक को आप एक सहयोगी के तौर पर ले सकते हैं, जिसमें पानी, कुछ खाने पीने की सामान, ये मच्छरदानी। क्या नाम है तुम्हारा? लवकुश। लवकुश जी तो मतलब इनके साथ में तुम लगातार ही गाड़ी तुम्हारी चलती रहती है, स्टार्ट रहती है? जी जी अच्छा अच्छा। तो चप्पल वगैरह सब इन लोगों के आपने ले रखे हैं? जी। तो विश्राम विश्राम कैसे, क्या कहीं? बस आगे चल के अभी वही 9:30 बजे हाँ। कहीं अगर अच्छी जगह दिखेगी अच्छा तो वहाँ पे विश्राम करेंगे। अच्छा अच्छा। जी। अब आइए हम दंडवत जो कर रहे हैं, देखिए ये आप सावन है, 4 लोग यहाँ से निकले हुए हो वृंदावन के लिए। तो कहाँ से मतलब आप लोगों के अंदर से विचार आया कि जो है किनारे रहिएगा, गाड़ी आती आती रहती है, कहाँ से विचार आया कि जो है हम इतनी से छोटी सी उम्र में इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा संकल्प? वैसे तो समथिंग हम लोग वृंदावन काफी बार जा चुके हैं, और जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, आप आगे आ जाओ, उनके उधर से आ जाओ, वीडियो बना। सत्संग वगैरह काफी सुनते हैं, और उनके काफी बड़े भक्त भी हैं। वो तो हमारे हाँ। एक हिसाब से सम्मानित करे तो भगवान हमारे मान से हैं। हाँ। और 2 बार हमारे दर्शन हुए। हाँ। समथिंग हम उनसे अभी मिले नहीं, बस मिलने की एक आशा है बस। अच्छा, मिलने के लिए आप उनसे जी, जा रहे हो? जी। सही, बहुत सही। तो ये बताओ कि मतलब 17 तारीख से निकले हुए हो, जी आज 20 तारीख हो रहा है, जी। ठीक 3 दिनों में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर पाए हो? लगभग हमारा समथिंग आज चौथा डे है, और हम 15 किलोमीटर प्लस चल रहे हैं। 15 किलोमीटर। जी। तो इस हिसाब से तुम्हें नहीं लगता कि वहां तक जाते जाते बहुत ज्यादा थक जाओगे? टाइम लगेगा, माता रानी हमें बुला रही है, इतना सपोर्ट किया, सब कुछ, किसी चीज की भी दिक्कत नहीं हो रही है। कृपा ऐसे ही बरसाए रखे, और किसी
तरह की कोई दिक्कत हमें नहीं है। देख लीजिए पैर में आप लोगों के जो है हाँ। छाले धीरे धीरे पड़ गए होंगे। नहीं, अभी तो समथिंग कृपा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। पट्टी वट्टी बांध रखी हाँ, पट्टी वगैरह बांध रखे और चलते हैं, जैसे रोड की तपतपान की वजह से बांध रखे हैं, नहीं तो छाले तो पड़ जाएंगे। जी जी जी। जी। तो ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले और ये सब चीज नहीं कहते कि जो है अभी तो आप गाड़ी से भी जा सकते थे, ये इतना बड़ा हाँ। संकल्प आपने इतनी छोटी उम्र में क्यों ले लिया? क्या कोई मान वान है क्या? मतलब मान कर दिए कि भगवान हमको ये पूरा कर दो, नौकरी लगवा दो, ऐसा करे, ऐसा क्या मतलब तुम्हारा उद्देश्य क्या किसी है? तरह का मान नहीं रखे हैं और हम्म। किसी तरह का कोई भी सवाल नहीं है। हम्म। और बस एक आशा है, भगवान जी को करीब से देखना है और उनके चरणों को देख के सम्मान करना है, बस एक बार माथा टेकना है। अच्छा, तुम भी आ जाओ। ये बताओ कि प्रेमानंद जी महाराज को कितना जानते हो आप? उनके भक्ति में जो है लीन होकर के इतना बड़ा संकल्प ले लिया, तो प्रेमानंद जी को कितना मानते हो, कितना क्या समझते हो उनको, किस हिसाब से उनको देख रहे हो आप? उनको हम भगवान के रूप में देख रहे हैं अच्छा और अच्छा। देखना चाहते भी हैं। जी। और हम लोग सोच रहे हैं कि उन पहुंच के बस उनके दर्शन करना है और जो एक दो मन में बातें हैं वो भी उनसे पूछना है बस। नहीं तो ये तो सही है कि आज का युवा जो देश का करोड़ों युवा है वो उनको अपना आदर्श, अपना भगवान मानता है। वो पाखंड इस सब चीजों को दूर करते हैं। वो अपनी अपनी कथाओं भागवत में सीधे सीधे जो अपने प्रवचनों में लगातार कहते हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप किसी बाबा पाखंड के पास ना जाके ताबीज ना बनवा के सबसे पहले आप अस्पताल जाइए, उसका इलाज कराइए। भाई आपका अगर आपको कोई दिक्कत है शरीर में तो आप पहले उसका इलाज करिए, तब बाबा दादी लोगों के पास जाइए। तो ये इस बात से समर्थित हैं आप? नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो हम तो हैं जी, उनके सहमत हैं, उनके साथ में। जी जी। तो वो जो कहेंगे मानेंगे। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? आनंद कुमार। आनंद कुमार। तो कितने लोग निकले हो वहां से? वहाँ अजय से आगे से से बनाओ, ये लोग नहीं आए। वहाँ से निकले तो 7 लोग हैं। 4 लोग हमारे भाई हैं जो परिक्रमा करते हुए जाएंगे हाँ, हाँ। और बाकी इनकी सेफ्टी के लिए हम 3 भाई लोग हैं। ये गाड़ी लगातार स्टार्ट रहती है हम्म, हैं? हम्म, ऐसे ही चल रही? चल रही है। खाना पानी? खाना पानी अभी आगे जाएंगे कहीं पे, अगर रहने की और बैठने की बढ़िया अच्छी जगह अगर मिल गई तो वहीं पे खाना वाना बनाएंगे और विश्राम करेंगे। अच्छा, खाना बनाते हो? खुद खाना बनाते हो? हाँ, खुद खाना बनाते हैं। अच्छा, बढ़िया सादा भोजन? हाँ, सादा भोजन और बढ़िया आराम से बैठ के करते हैं और जो है वहीं पे विश्राम करके आराम वाराम करके फिर सुबह 3 से 4 बजे के आसपास निकल लेते हैं। अच्छा। फिर जो है अपनी यात्रा हाँ। तय करने लगते हैं। तो ऐसे तो बहुत बारिश होती है, रात होती है, भीगते हुए कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि बंद कर दे यात्रा, नहीं मोटरसाइकिल या नहीं बस से नहीं, निकल चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जाना है ऐसे तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए रास्ते में मिल के ही जाएंगे? मिल के ही जाएंगे। ये नहीं कि बारिश हो रही है कि बंद कर दे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे मन में विचार। अगर जा रहे हैं तो जाएंगे। जाना है तो जाना है। वो आप लोगों से जो आगे निकल गए हैं हाँ तो मतलब वो सब लोग साथ में ही है? हाँ, वो भी हमारे साथ में है। लोगों ने संकल्प लिया है हाँ। और जैसे भाई वो जो है अपना भाई और उनके साथ में जो है वो 2 लोग कर रहे हैं, बाकी हम और ये भाई 4 लोगों ने संकल्प लिया है। बाकी भाई सब हमारे गाड़ी चलाते हैं और भाई जी गाड़ी देखते हैं, जैसे कोई आ रहा है जा रहा है उसमें देखते हैं और भाई जी थोड़ा मदद कराते हैं। इनका ये संकल्प है जी। अनूप, जी, आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम है करण रावत। करण। इनका क्या नाम है? सावन। प्रेमानंद जी से पास मिलने जा रहे हो, जी ठीक है, तो अभी तो महीनों लगेगा फिर? हाँ, वो तो महीनों तो लगेगा ही। जब संकल्प लिया है, भगवान जी को देखने की आशा है और जब जानते हैं कि और कोई नहीं है, मरने के बाद ये शरीर भी साथ नहीं देगा और उनके वचनों से, उनकी वाणी से हृदय पवित्र हुआ है, तो बस उनको देखने की, दर्शन करने की आशा है। यही संकल्प लेके हम लोग बस जा रहे हैं कि उनके चरणों के दर्शन करने हैं। आप जिन महान व्यक्ति को ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं, जी वो महान व्यक्तियों को आप ही नहीं, देश के करोड़ों युवा आज उनकी बातों को सुनकर बहुत जी सारी कुरीतियों को छोड़ रहे हैं, जी बुराइयों जी। को छोड़ रहे हैं, वैसे वो छोड़ रहे हैं, सही कर रहे हैं, है क्योंकि ना? महाराज जी का वचन सही है, उनका कथन सही है। क्योंकि देखो ना, अपना सनातन धर्म कितना पीछे जा रहा है, लोग कितना नॉनवेज वगैरह ये सब, वैसे खाना गलत है, लोग खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो अलग हो चुके हैं, इसलिए। तो बाबा जी ने जो बताया सही है। बड़े निकलती हैं, तो आप लोगों को कुछ डर वगैरह नहीं लगता कि नहीं नहीं, वो तो हमारे साथ में श्री जी हैं, उनकी दिक्कत नहीं है। मरना होगा वैसे मरने का क्या है कि गाड़ी आती है, अभी अगर काल हमारे सिर पे है तो गाड़ी आकर के चढ़ जाएगी,
जब हमको पता है हमारी श्री जी हमारे साथ में है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लगभग इतने किलोमीटर की दूरी आप तय कराएं, जी किसी व्यक्ति ने कोई मदद की, आगे आके हाथ बढ़ाया आपका? जी जी, बहुत लोगों ने मदद की और वो दिल से धन्यवाद है उन लोगों को जो देखते हैं कि भगवान जी को वो भी सुनते हैं, इसीलिए मदद करते हैं। ऐसे तो कोई कोई भी नहीं करेगा इस कलयुग में। सुनते हैं वो लोग, मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमसे जितना बनता है हम भी मदद करते हैं, जैसे गौ माता या किसी कोई अन्य व्यक्ति दिखता है उसकी हम लोग भी मदद करते चलते हैं। इतना भगवान ने कर दिया है। तो ये सब लोग एक ही परिवार के लोग हो या फिर एक गांव के लोग हो या दोस्त हो, कैसे क्या? दोस्त लोग हैं हम सब दोस्त। लोग दोस्त लोग हो। जी, ये हमारे बड़े भाई जी हैं और ये हमारे दोस्त हैं और ये हमारे मौसी के भैया हैं और ये दोस्त हैं हमारे, समरथ नगर में रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी, आप लखनऊ में कहाँ रहते हो? लखनऊ में कटौली में रहते हैं। अच्छा, कौन सी कटौली? दो हम्म, कटौली, एक मलिहाबाद के पास पड़ती है, एक जी जी, काकोरी के पास। काकोरी के पास वाली कटौली है। अच्छा, जी कटौली से आपको वहां तक जाना है, जी, तो कुल मिलाकर के नहीं कटौली से हमको वहां तक नहीं जाना है। बुद्धेश्वर मंदिर से हमने अच्छा, मंदिर से शुरू किया। जी पूजा करवा के संकल्प लेके वहीं से शुरू किया और वृंदावन तक जाना है हमको। जी हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो। फिलहाल आपका इतनी देर बात करने के बाद मुझे नहीं लगा कि आप जरा सा भी खुद की अपनी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहां जा रहे हो। समाज के कल्याण के लिए हिंदू धर्म में कहा जाता है, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। जी। 4 दिनों में आप लोगों ने इतनी दूरी तय की है, जी। आपका मन कहीं से डगमगाया नहीं कि जो है ऐसा करते हैं कि अब नहीं, बस से निकल चलते हैं या फिर ऐसा गाड़ी से निकल चलते ऐसा हैं? कुछ नहीं है। अगर मन बना है, धर्म के कार्य आप कर रहे हो, अगर धर्म के प्रति आपकी इच्छा है तो आपका मन कभी नहीं डगमगा सकता है। हमारे महाराज जी का कहना है, अगर आपने गुरु माना है तो आप गुरु की भी मानिए। मतलब अगर गुरु मानने से कुछ नहीं होगा, आप गुरु की भी मानिए। जब गुरु की मानेंगे तब जो है गुरु मानने से फायदा है, नहीं तो जो है कोई फायदा नहीं है कि आप गुरु की नहीं मान रहे हो। गुरु मान रहे हो, गुरु मानने से कुछ नहीं होता है। गुरु की बातों को भी मानिए, गुरु जी का कहना है। और गुरु जी कहते हैं कि जो है पाखंड वगैरह से दूरी बना के रखनी चाहिए। मथुरा में जो है अनिरुद्धाचार्य जी हो गए और ऐसे जो है तमाम साधु संत हैं, कथावाचक हैं, जो है जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह जो है बागेश्वर धाम जी अभी एक हाल में एक वीडियो आया था अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। कुछ लड़कियों ने उनको जो है ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया कि कुछ लड़कियां जो होती हैं आज के समय में वो 3-3 4-4 जगह जो है गलत काम करती हैं, ऐसा करके कुछ उन्होंने कह दिया। तो उस चीज को लेके आप क्या सोचते हैं? हम जो है उस चीज को लिए जो है संपूर्ण पूरे हृदय मन और तन मन धन से जो है हम अपने महाराज जी का जो है सपोर्ट करते हैं। ये बात सत्य है, क्योंकि अगर आप पुरातन मतलब जो है पूर्वजों की पीढ़ियों में जाइए तो ऐसा नहीं होता था। जिसके साथ विवाह होगा कन्या वो जो है वो औरत, और जब वो लड़की वो उन्हीं के साथ में जो है संबंध करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता था। आजकल की जो है लड़कियां और क्या लड़के, सभी लोग, लड़कियां ही नहीं लड़के भी हैं। महाराज जी ने कहा था लड़कियां लड़के दोनों, लेकिन जो है क्या है कि मुद्दा ट्रोल सिर्फ जो है महिलाओं ने उठाया। महिलाओं ने उठा दिया। जो है जिनको बुरा लग रहा है, जो वैसा करते हैं, वैसा कर रही हैं या वैसा करते हैं, उन्हीं लोगों का जो है वो है कि उस पे ट्रोल कर रहे हैं। महाराज जी की बातों पर जो है और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की बातों पर, दोनों लोगों की बातों पर जो है वो ट्रोल उन्हीं बातों पर ही कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। अगर जो लोग नहीं कर रहे, जो सनातन धर्म का सपोर्ट करते हैं और सनातन धर्म के प्रति जागरूक हैं, जिनको जो है अपनी संस्कृति और अपने धर्म का जो है पता ज्ञान है, वो इन बातों को पूरा फुल सपोर्ट और फुल समर्थन कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इन सब बातों को कि जो बाबा लोगों ने कहा है वो सही है? जी, बाबा लोगों ने जो कहा वो सत्य है। संपूर्ण भारत क्या संपूर्ण दुनिया के लिए जो है ये बातें सत्य। देखिए, धर्म गुरु है, वो अपने धर्म को बचाना चाहते, वो किसी भी धर्म का गुरु हो, हर धर्म गुरु अपने धर्म को बचाना चाहता है। तो जो अपने धर्म को बचाना चाहता है तो अपने धर्म की ही बात करेगा, धर्म को अपने बढ़ाएगा और धर्म के प्रति जो मतलब जो है सही बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी, वही तो बताएगा। या फिर नहीं ना करके जो है आउटसाइड से जो है गलत विचारों के प्रति जो है वो भावना करेगा। बाबा बागेश्वर को मानते हैं आप? जी बिल्कुल मानते हैं। मुख्य जो बातें हैं, हमारा जो ये हमारी दंडवत यात्रा है महाराज जी के दर्शन के लिए, वो मुख्य उद्देश्य है अपने धर्म का प्रचार करना और अपने देश को समर्पण है बस। कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं? नहीं, व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं, ना हमारा ना हमारे। सरकारी नौकरी, कोई पक्का घर, कोई घर में खूब सारा पैसा? अगर हम लोग ऐसा चाहते तो कहीं भी मांग सकते थे, लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई लाभ व्यक्तिगत लाभ नहीं है। हम लोगों के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमारे
जो हमारे ईश्वर हैं, इष्ट हैं, उनकी दया कृपा दृष्टि जो है हम लोगों पे बनी हुई है। उनका जो है सब कुछ हमारा बना हुआ है। ये देखिए दादाजी ऐसे आप लोगों को मदद मिलती रहती है? जी हाँ, मदद बहुत मिलती रहती है। हमें तो अभी आज 4 ही दिन हुए हैं, हमें बहुत मदद मिलती है। जो है धर्म का प्रचार करें, धर्म का प्रचार करने वाले जो है तो धर्म के प्रति जिनकी निष्ठा भावना है वो लोग जो है मदद करते आपसे रहेंगे। बात करूंगा कि जैसे देखते हैं लोग कहीं दारू पी रहे हैं लोग, तो जब कोई दारू पी रहा होता तो मैंने अमूमन देखा नहीं ऐसा कि अपनी जेब से उसने 100 रुपए निकाला और लो एक कटोरा और पी लो जाके। दारू पीने के लिए हर एक व्यक्ति के पास पैसा होता है और घर में रोटी अगर खाने के लिए नहीं होगा, बच्चा 10 रुपए मांगते नहीं देंगे। दारू पीने के लिए 500 रुपए, आप 1000 जा रुपए। रहे थे, रास्ते में गुजर रहे थे, आपने देखा कि कोई नेक काम हो रहा है, कोई बच्चे कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आपने अपनी कमाई से, जो आपने अपनी मेहनत के दम पे कमाया है, उनको हमने मेहनत के जो दम पे मैंने पैसा पैदा किया है वो इनको श्रद्धा भाव से दिया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा फील हो रहा है।